गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट टाइम पे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेल्स जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोगों ने पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो उसकी फंक्शनिंग है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। सॉल्ट ब्रिज जो कि यू शेप ग्लास ट्यूब होती है वो दोनों सोल्यूशन को कांटेक्ट में रखता है, उसका फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज हम लोग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेनियल सेल, वही डेनियल सेल जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। क्लियर? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में से नंबर 1 है एनोड इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स एंड दस इज डिजाइनेटेड एज द नेगेटिव पोल। ये आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड है वो नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन दिया गया है कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव, उसका रीजन क्या है? एनोड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एनोड ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। वो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मेजॉरिटी में एनोड पे पाए जाते हैं जो एनोड को निगेटिवली चार्ज बनाते हैं। कैथोड के बारे में, कैथोड इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर होते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट होता है एंड विद द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन को विड्रा करता है और इसलिए उसको पॉजिटिव पोल कहा गया है। तो कैथोड पॉजिटिव और एनोड निगेटिव, ये यहाँ पे रीजन है। ठीक है स्टूडेंट्स? ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ सेल, सेल को जब हम यूज करते हैं, क्लियर, सेल से जब हम करंट लेते हैं, जिंक डिजॉल्व्स टू गिव Zn2+ आयन, जिंक डिजॉल्व होता रहता है, जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट होता रहता है, मतलब ऑक्सीडेशन, और जिसकी वजह से जो वेट ऑफ एनोड है वो डिक्रीज होता जाता है, हेंस वेट ऑफ एनोड Zn डिक्रीजेज। अच्छा, सेम टाइम में होता क्या है कि कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते जाते हैं, तो हमारा जो कैथोड है वो मोटा होता जाता है, उसका वेट बढ़ता जाता है। वेयर एज वेट ऑफ कैथोड दैट इज कॉपर इंक्रीजेज ड्यू टू रिडक्शन ऑफ कॉपर 2+ आयन टू कॉपर एंड डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन कैथोड, और कॉपर का डिपोजिशन कैथोड पे होता रहता है। तो कॉपर कैथोड का वेट इंक्रीज होता रहता है लेकिन जिंक एनोड का वेट डिक्रीज होता रहता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं लर्न करना है कि जितना जिंक के वेट में डिक्रीमेंट होगा उतना कॉपर के वेट में इंक्रीमेंट होगा, ये बिल्कुल गलत है। क्लियर? यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस इन वेट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इज नॉट इक्वल टू द गेन इन द वेट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, दोनों का वेट इक्वल नहीं होता, दोनों की क्या इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। बट loss in weight in the gram equivalent of zinc is equal to the gain in the gram equivalent of copper. Loss in the gram equivalent of zinc is equal to the gain in the gram equivalent of copper. Daniell cell has an electrical potential equal to 1.1 volt. Daniell cell के बाद जो electrical potential है 1.1 volt है। When the concentration or activity of zinc 2+ and copper 2+ ions is unity, लेकिन कब? जब जिंक आयन और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन क्या हो? यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 मोल पर लीटर या 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्लियर? तो बच्चों ये हो गए अपने 2 सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके बाद तीसरा इलेक्ट्रिक सेल में आता है नंबर 3 पोर्टेबल डेनियल सेल। क्लियर? पोर्टेबल डेनियल सेल, जिस सेल को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आसानी से ले जा सकें उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल डेनियल सेल। क्लियर? तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए दोनों बीकर में जो सॉल्ट ब्रिज था, सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया गया और उसी का एक नया रूप आ गया। यह है पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही, लेकिन पोर्टेबल डेनियल सेल इसका नाम दिया गया है। तो इन दिस सॉल्ट ब्रिज इज रिप्लेस्ड बाई पोरस पॉट। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का जो काम है टेक्निक लगा दी गई है। ये जो यहाँ से लाइनिंग है, ये यहाँ से लेके ये एक पोरस पॉट है, पोरस बर्तन है। पोरस का मतलब जिसमें छोटे छोटे होल हों, छोटे छोटे छिद्र हों, उनको हम लोग बोलते हैं पोरस पॉट। ठीक है? इसके बाहर ये बड़ा वाला कंटेनर है, ये देखो ये बड़ा वाला, ठीक है, ये एक्चुअली कॉपर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, अब कॉपर का बना हुआ है तो कॉपर का बना हुआ और ये कैथोड का काम करता है। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड का काम करता है। इसके बाद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भरा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भरा हुआ है। ठीक, इसके बाद ये
पोरस पार्ट आ गया उसी सोल्यूशन में, पोरस पार्ट आ गया, और पोरस पार्ट के अंदर जो ये सोल्यूशन है ये है जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ देखो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। ये अंदर इस छोटे पॉट में जिंक सल्फेट का सोल्यूशन भरा हुआ है, और इसमें एक जिंक की मोटी सी रॉड पड़ी हुई है। क्लियर? ये जिंक की रॉड है जो कि किसका काम करती है? जिंक की रॉड एनोड का, एनोड निगेटिव होता है, जिंक रॉड एनोड का काम करती है, एनोड निगेटिव है। ठीक है, अब एनोड और कैथोड दोनों को एक हम थिन वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये देखो थिन वायर है, कनेक्ट कर दिया, और बीच में यहाँ पे हम वोल्ट मीटर यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे आउटर यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है कैथोड के पास, और एनोड के पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। क्लियर? लेकिन इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है। तो होता क्या है कि सल्फेट आयन इस चैम्बर से इस चैम्बर में मूव करते हैं थ्रू पोरस पॉट। पोरस पॉट से, क्लियर, जो पोरस पॉट है इसके द्वारा यहाँ से सल्फेट आयन मूव करते हैं इधर इस पॉट की तरफ। क्लियर? तो चार्ज आयन मूव करेंगे तो करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। क्लियर? तो इन दिस सेल सल्फेट आयंस माइग्रेट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू जिंक सल्फेट सोल्यूशन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ एनोडिक एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट। ये हमारा कैथोडिक कंपार्टमेंट है आउटसाइड वाला, और जो पोरस के अंदर है ये हमारा एनोडिक कंपार्टमेंट है। तो दोनों की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सल्फेट आयन मूव करते हैं थ्रू पोरस पार्ट फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू जिंक सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है द माइग्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट देन दैट ऑफ जिंक सल्फेट। क्लियर स्टूडेंट्स? माइग्रेशन सल्फेट आयन का क्यों होता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जिंक सल्फेट के सोल्यूशन से क्या होती है? ज़्यादा होती है, इसलिए सल्फेट आयन का माइग्रेशन कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट चैम्बर की तरफ होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका पोर्टेबल सेल। बाकी इसमें फंक्शनिंग बिल्कुल वही होती है जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती है। इसके बाद हम कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ लेते हैं जो हमने बार बार यूज किया है, लेकिन उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, उसका मतलब क्या होता है। जैसे जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया तब से कुछ टर्म पढ़ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम आ रहा है, कहीं कहीं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है, कहीं कहीं कैथोड आ रहा है, कहीं कहीं एनोड आ रहा है। इन सब का मतलब क्या होता है, तो वन बाई वन हम लोग इनको हम देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट टर्म है इलेक्ट्रोड। क्लियर? अब इलेक्ट्रोड समझने के लिए मान लो आपके पास एक ग्लास का बीकर है और उस बीकर में कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भरा हुआ है जिसमें कैटायन और एनायन हो, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भरा हुआ है। मान लो इसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, तो कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन है उस पर मेटल क्या है? कॉपर है। तो उसी मेटल की यहाँ पे एक रॉड इसमें हम डिप कर देते हैं, डुबो देते हैं। अगर कॉपर सल्फेट है तो कॉपर की रॉड डिप कर देते हैं। आयरन सल्फेट है तो आयरन की रॉड डिप कर देते हैं। क्लियर? जिंक सल्फेट है, जिंक की रॉड यहाँ पे डिप कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड हमने डिप कर दिया। जो भी मेटल का सॉल्ट होगा उसी मेटल की रॉड यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? डिप करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब होता क्या है, ये जो बीकर पूरा सोल्यूशन भरा हुआ है, इसमें मेटल रॉड पड़ी है, इस पूरे होल अरेंजमेंट को हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड ना इस बीकर का नाम है, इलेक्ट्रोड ना इसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का नाम है, इलेक्ट्रोड ना इस मेटल रॉड का नाम है, इस पूरे होल अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो अगर इलेक्ट्रोड को डिफाइन करना हो तो क्या हुआ? व्हेन ए मेटल रॉड इज डिप्ड into the solution of its own ions then this whole arrangement is known as electrode। इस पूरे होल अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म आता है। क्या आता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? जैसे हमने ये सोल्यूशन लिया और सोल्यूशन में मेटल की रॉड इसमें डिप किया, मेटल की रॉड डिप किया, तो
ये हमारा सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में मेटल आयन तो होते ही हैं, मेटल आयन इनमें होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 तरह की पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये मेटल आयन जो है ना, मेटल आयन सोल्यूशन वाले, ये रॉड पे जाएं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं और इस मेटल रॉड पे डिपॉजिट हो जाएं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। और जब ऐसा होगा, रिडक्शन होगा, तो इस इलेक्ट्रोड का नाम होगा कैथोड। दूसरी प्रोसेस ये हो सकती है कि मेटल रॉड पे जो मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करें और मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाए, और मेटल आयन में कन्वर्ट होने के बाद वो सोल्यूशन में पहुंच जाए। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करें और मेटल एटम मेटल आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए सोल्यूशन में चले जाएं, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका मतलब वो इलेक्ट्रोड हमारा क्या होगा, एनोड नाम हो जाएगा उसका। क्लियर। तीसरी प्रोसेस ये होती है कि ना तो मेटल एटम रॉड से मेटल आयन में कन्वर्ट होंगे, और न मेटल आयन यहाँ सोल्यूशन वाले जो मेटल एटम में कन्वर्ट होकर रॉड पे डिपॉजिट होंगे। तो जब कोई ये प्रोसेस नहीं होती तो ये कोई इलेक्ट्रोड नहीं होता, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम 0 मानते हैं। क्या मानते हैं, 0। लेकिन अगर इसके पहले जो 2 प्रोसेस मैंने बताई, ये मेटल आयन मेटल रॉड पे डिपॉजिट हो जाए रिडक्शन द्वारा, या मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल आयन में कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में पहुंच जाए बाय ऑक्सीडेशन, तो उस केस में इस मेटल रॉड और सोल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से या तो ये रिडक्शन होता है या तो ऑक्सीडेशन होता है, और वो मेटल रॉड और सोल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर। द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप इन बिटवीन मेटल रॉड एंड सोल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे 2 प्रोसेस हो सकती हैं, या तो रिडक्शन हो सकता है या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो जब रिडक्शन प्रोसेस होती है उस सिचुएशन में यहाँ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है, और जब प्रोसेस ऑक्सीडेशन होती है उस सिचुएशन में मेटल रॉड और सोल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है। इट मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स इज ऑफ 2 टाइप्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप इन बिटवीन मेटल रॉड एंड सोल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद दूसरा टर्म होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम E0 ऊपर लगा देते हैं। क्लियर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारा है इसको हम सिर्फ लिखते हैं E। लिखते हैं। क्लियर। E लिखते हैं, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में E पे ऊपर हम नॉट लगा देते हैं। नॉट का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको हम मेजर करते हैं, फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कैलकुलेट करने में कुछ सिचुएशंस होती हैं। सिचुएशन कौन कौन सी होती हैं, इफ़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is measured at standard condition. Standard conditions are temperature should be 298 Kelvin, that is 25 degree centigrade. Pressure should be 1 atmosphere, and the concentration of solution which is filled here should be 1 molar concentration. Clear? If these conditions are follow, then it is called standard electrode potential. तो इस सिचुएशन में जो पोटेंशियल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस चैप्टर में स्टैंडर्ड कंडीशन कहीं भी कही जाए तो स्टैंडर्ड मीन्स आप याद रखना 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन। क्लियर। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन ये है। बाकी जब गैस इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर क्या होता है 273 केल्विन होता है, तो वो वहाँ की बात होती है गैस इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पे आप टेम्परेचर 298 केल्विन कंसीडर करोगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो इलेक्ट्रोड्स 2 टाइप के होते हैं, नंबर ए कैथोड, नंबर बी एनोड। अब कैथोड क्या होता है, द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पे इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं या हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं। एनोड, द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, जिस इलेक्ट्रोड पे प्रोसेस ऑक्सीडेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड या एनोड या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है। तो कैथोड मीन्स जहाँ रिडक्शन होता है, एनोड मीन्स जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, बस आप ऐसे क्लासीफाई कर दोगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या हो गया, 2 तरह का हो गया।
अगर रिडक्शन हो रहा है वहाँ पे तो मतलब वो कैथोड है, और कैथोड का जो पोटेंशियल होता है उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। अगर ऑक्सीडेशन वहाँ पे हो रहा है तो वो हमारा इलेक्ट्रोड क्या होगा, एनोड होगा, और वहाँ का जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इफ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, तो वहाँ का जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल, इफ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज टू गेट रिड्यूस्ड, दैट इज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड के पास टेंडेंसी किसकी है, रिड्यूस होने की, रिड्यूस कैसे होंगी, बाई एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लेकर, तब हम उस पोटेंशियल को नाम देंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या नाम देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन ये जो दोनों पोटेंशियल हैं इन्हीं को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट किए जाते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में फाइंड किए जाते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किए जाते हैं, तब इनकी जो वैल्यू आती हैं उन वैल्यू का नाम होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ये दो तरह के हो गए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसको हम शॉर्ट में SOP लिखते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP लिखते हैं। तो SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? इफ above electrode potentials are measured at standard conditions, and standard conditions here again pressure should be 1 atmosphere, temperature should be 298 Kelvin, and concentration of electrolytic solution should be 1 molar. Clear? Then they are called standard electrode potential, that is standard oxidation potential SOP, and standard reduction potential, that is SRP. क्लियर? और E नॉट इसका सिंबल है, E नॉट का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए गैल्वेनिक शेल, दैट इज E नॉट सेल। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड EMF या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, गैल्वेनिक शेल, या इसको शॉर्ट में हम लोग देख देते हैं E नॉट सेल। तो E नॉट सेल का मतलब EMF ऑफ सेल फाइंड करना है, वो भी स्टैंडर्ड EMF। E नॉट लगा स्टैंडर्ड EMF भी दो तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड EMF एंड EMF अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन। क्लियर? तो दोनों की वैल्यूज भी अलग अलग होती हैं। तो स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। इनके कुछ फार्मूले होते हैं बच्चों, तो ये फार्मूले आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जैसे हमें स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल फाइंड करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्योंकि हम सबको पता है कि जो सेल होती है, सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, याद है ना। तो सेल है तो दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक कैथोड एक एनोड। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, या इसको हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं E नॉट सेल इज इक्वल्स टू E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। अब ये राइट और लेफ्ट का चक्कर क्या है, तो आपको याद होगा कि गैल्वेनिक शेल में जब हम गैल्वेनिक शेल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें राइट हैंड साइड हमारा कैथोड होता है। राइट हैंड साइड क्या होता है, कैथोड होता है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, एनोड होता है। ये भी हमें पता होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड का पोटेंशियल माइनस लेफ्ट हैंड साइड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, राइट हैंड साइड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस लेफ्ट हैंड साइड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल। लेकिन स्टैंडर्ड पोटेंशियल में अभी मैंने आपको बताया था दो तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और स्टैंडर्ड रिडक्शन। तो याद रखना, राइट हैंड साइड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लेफ्ट हैंड साइड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों ही जगह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखने हैं। अगर किसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो उसको हम कैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे वो हम आगे स्टेप में यहाँ पे हम जरूर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक इलेक्ट्रोड का आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया जाएगा और एक का आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया जाएगा। अगर आपने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं किया
तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, और आएगी भी तो आंसर रॉन्ग होगा, प्लस माइनस मैग्नीट्यूड आ जाएगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, और उस साइन का वहाँ पे ऑप्शन भी रहेगा, तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो बड़ी आसानी से रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन देखना है। तो ई नॉट राइट ई नॉट लेफ्ट का मतलब समझ में आ गया। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड जो कि कैथोड होता है, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो कि एनोड होता है। तीसरा इसमें लिखने का तरीका ये भी है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अगर कहीं पे ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड लिखा हो और उसके साथ साथ रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना लिखा हो तो आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल मानोगे। क्लियर, क्या मानोगे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये भी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, इसका नेक्स्ट लिखने का मेथड है ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू। अब अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों के दिए गए हैं कैथोड और एनोड को, तो उल्टा सीक्वेंस चेंज कर दोगे। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और अगर दोनों के एसआरपी दिए हैं तो एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, एसआरपी ऑफ राइट हैंड साइड माइनस एसआरपी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। तो इस तरह हम लोग ई नॉट सेल फाइंड करेंगे। ये चारों के चारों फार्मूले ई नॉट सेल के हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, आंसर विल बी ऑल, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर। अब यहाँ पे एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, फॉर एनी इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड, मैग्नीट्यूड ऑफ एसओपी एंड एसआरपी आर सेम। उनके एसओपी और एसआरपी के मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं, ओनली साइन इज अपोजिट। और साइन क्या होते हैं? दोनों के अपोजिट होते हैं। कैसे? अगर एसआरपी Zn2+ ऑब्लिक जिंक का माइनस 0.76 वोल्ट है तो इसका एसओपी जो होगा Zn ऑब्लिक Zn2+ ये प्लस 0.76 वोल्ट होगा। क्लियर। एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखोगे तो यहाँ पे जो है रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन फॉर्म में ही लिखोगे। Zn का कन्वर्जन हो रहा है Zn2+ में, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एसआरपी जब आप लिखोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड का साइन है उसको भी रिडक्शन फॉर्म में लिखोगे। Zn2+ किस में बदल रहा है? Zn में। Zn2+ Zn में बदलेगा तो रिडक्शन होगा। यहाँ पे Zn2+ में बदलेगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको ये इलेक्ट्रोड का जो सिंबल है वो भी उसी फॉर्म में लिखना है जो पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन फॉर्म में लिखना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखना है। या अगर ऑक्सीडेशन फॉर्म लिखा हुआ है और ये वैल्यू लिखी है तो आप समझ जाओगे कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है। ये रिडक्शन फॉर्म लिखी है, उसके सामने वैल्यू लिखी है, तो आप समझ जाओगे कि ये जो पोटेंशियल है कौन सा पोटेंशियल है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मान लो हम यहाँ पे एसआरपी और एसओपी नाम ना दें, क्लियर, सिर्फ ये सिंबल दे दें, तो सिंबल से आप देखोगे अगर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल में जा रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होने से ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। न्यूट्रल एटम पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों का लॉस का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कौन सा पोटेंशियल है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर। अब इसके बाद बच्चों है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक शेल। गैल्वेनिक शेल का हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो बहुत आसान तरीका है। हम सबको पता है कि गैल्वेनिक शेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल, ये सभी एक ही सिस्टम के हैं। राइट हैंड साइड कैथोड होता है, लेफ्ट हैंड साइड एनोड होता है। तो ऑलवेज राइट हैंड साइड कैथोड बनाओगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखोगे? एनोड। अब हम सबको पता है कि दोनों सोल्यूशन एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट होते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज के लिए यहाँ पे हम एक वर्टिकल पैरेलल लाइन बना देते हैं। तो वर्टिकल पैरेलल लाइन क्या इंडिकेट करती है? सॉल्ट ब्रिज इंडिकेट करती है। क्या इंडिकेट करती है? सॉल्ट ब्रिज। क्लियर। सॉल्ट ब्रिज के बाद बच्चों हम दोनों जो है रिएक्शन लिख लेते हैं कैथोड और एनोड की। क्लियर। तो कैथोड और एनोड की रिएक्शन हम लोग लिखेंगे। तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन फॉर्म लिखोगे, और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन फॉर्म लिखोगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखो कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में क्या होगा? मेटल आयन जिनकी कंसंट्रेशन गिवन होगी, मान लो C2 है, ये कन्वर्ट होंगे मेटल में। तो मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट होंगे, ये रिडक्शन रिएक्शन लिखोगे इधर कैथोड। और कैथोड का साइन क्या होगा? कैथोड का साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक।
एनोड का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैथोड पे रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। मेटल, यहाँ पे कोई मेटल नहीं तो मैंने M लिख दिया है। उसका चार्ज